हेलो फ्रेंड्स, टेक कोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको जावा के बारे में बहुत बेसिक से लूँगी, सो इट वुड बी बिगिनर फ्रेंडली एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो आईटी फील्ड में है, कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से, जो है पब्लिक क्लास मीन। तो हियर पब्लिक क्लास मेन बेसिकली एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो इन्वोक करता है क्लास मेन को, एंड इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द कर्ली ब्रैकेट। ओके, एंड द थर्ड लाइन यहाँ पे है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ये लाइन में आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड दिखेगा, तो पब्लिक इज बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर जो कॉल करता है जेवीएम को। Okay, and static makes it call method so that it can be called using class name without creating any object of the class. फिर void आता है, it is a main method, does not return value to JVM. फिर आता है main, so main string args is the whole and it is the name of the method which is calling by the JVM. Okay, and the string args, the main method accepts one argument of type string array, and यहाँ पे and it also starts and ends with the curly bracket, and यहाँ पे है system.out.println। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी मैसेज प्रिंट करना हो या तो फिर आउटपुट एरिया में शो करना हो तो यहाँ पे system.out.println with the inverted commas and with the bracket यहाँ पे आप मैसेज अपना डाल सकते हो और वो आपको आउटपुट में दिखेगा। सो इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है। सो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन जीडीबी यूज किया है, आप भी बेसिकली वो यूज कर सकते हो। देखिए हेलो वर्ल्ड, इट प्रिंट्स आउट में हेलो वर्ल्ड सेम। सो आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप्स की तरफ। तो जावा प्रोग्राम में हमको बहुत सारे वेरियस डेटा टाइप्स ऑफ डेटा से हमको डील करना पड़ता है। सो वो बहुत ही नेसेसरी है कि जावा प्रोग्रामर को एक पर्टिकुलर डेटा टाइप सिलेक्ट करना रहता है और उसको एक स्पेसिफाइड साइज में डालना पड़ता है। तो बहुत सारे वैल्यूज के अलग अलग होते हैं मेमोरी स्पेस, जैसे कि बुलियन रहता है, कैरेक्टर रहता है, बाइट रहता है, शॉर्ट रहता है, इंटीजर एंड वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या क्या रहते हैं। सो बेसिकली डेटा टाइप में दो रहते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में नॉन न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक रहता है। नॉन न्यूमेरिक में कैरेक्टर रहते हैं एंड बुलियन रहता है। सो कैरेक्टर में जैसे कि आस्की कोड ए टू जेड रहेंगे, स्मॉल ए टू जेड रहेंगे एंड सो ऑन, और बुलियन में रहते हैं 1 एंड 0। फिर न्यूमेरिक में रहता है इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। सो इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग रहता है। लॉन्ग में जैसे कि बहुत लंबा नंबर है, जैसे कि आपका फोन नंबर है तो वो लॉन्ग में आएगा। और फिर इंट है तो इंटीजर में 1 2 3 ऐसे आएंगे। शॉर्ट एंड बाइट में भी ऐसे ही नंबर्स पूरा इंटीजर रहता है। फिर रहता है फ्लोटिंग पॉइंट में, फ्लोट में रहता है एंड डबल, दोनों में ऐसे लाइक it is showed in say decimal points। and non primitive में रहता है class, array and object। array is basically a मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर जिसमें रोज एंड कॉलम्स रहते हैं। और फिर ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस मैं आपको दूसरे वीडियोस में ये सारा एक्सप्लेनेशन करूंगी। सो आगे देखते हैं कैरेक्टर्स की तरफ। सो ये जो कैरेक्टर्स है उसमें ए टू जेड आते हैं, स्मॉल ए टू जेड आते हैं और उसके पर्टिकुलर कोड्स रहते हैं। सो ए का वैल्यू, कैपिटल ए का वैल्यू रहेगा 65, कैपिटल बी का वैल्यू रहेगा 66 एंड सो ऑन टिल 90। एंड सिमिलरली स्मॉल ए का कोड रहेगा 97 एंड सो ऑन। फिर 0 to 9 के भी कोड्स रहेंगे 48 to 57। वाइट स्पेस तक का कोड रहता है 32। इन स्पेशल कैरेक्टर्स के भी कोड्स रहते हैं। फिर आता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप में आप देख सकते हैं बुलियन, तो उसमें फॉल्स ट्रू फॉल्स रहते हैं 1 एंड 0। ओके, हम जनरली देखते हैं फॉल्स इज इंडिकेटेड एज 0 एंड ट्रू एज 1, तो उसके भी डिफॉल्ट साइज रहती है 1 बीट की। कैरेक्टर में 2 बाइट रहता है, बाइट में 1 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट, इंट में 4 बाइट, लॉन्ग में 8 बाइट, फ्लोट में 4 बाइट एंड डबल में 8 बाइट। तो ऐसे सबके साइज अलोकेट किए हैं।
अभी देखते हैं आगे ऑपरेटर्स है इधर। सो ऑपरेटर्स में लेस देन आता है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो ये बेसिकली कंपैरिजन के लिए है बिटवीन द टू नंबर्स। तो देखते हैं इधर अगर रिजल्ट में a एंड b का वैल्यू 22 एंड 15 है रिस्पेक्टिवली। अगर मैं इधर लेस देन डालूँ कि 22 इज लेस देन 15 तो इट विल रिटर्न मी फॉल्स वैल्यू। अगर ग्रेटर डालती हूँ कि 22 इज ग्रेटर देन 15 तो ट्रू आएगा। इधर लेस देन और इक्वल टू तो फॉल्स। इधर लेस देन और इक्वल टू क्यों इंडिकेट किया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है लेस देन और लेस देन में, इक्वल टू में, कि यहाँ पे सिर्फ यही चेक करेगा कि ये लेस देन है कि नहीं, बट लेस देन और इक्वल टू में ये भी चेक करेगा कि ये लेस देन नहीं है तो एटलीस्ट इक्वल टू तो है, बट इक्वल टू भी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये भी वैसा ही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों चेक करेगा कि ये वैल्यू ग्रेटर देन है या तो फिर इक्वल टू है तो ट्रू आएगा या तो फिर फॉल्स आएगा, जैसा कि कंडीशन रहेगा। फिर इक्वल टू है कि ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं तो फॉल्स आएगा। नॉट इक्वल टू है, इट इज नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू बी, राइट, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। फिर आगे देखते हैं दूसरे ऑपरेटर्स। यहाँ पे लॉजिकल और नॉट है। तो यहाँ पे रिजल्ट में अगर ए बी और सी का वैल्यू दिया है 22, 15 और 12 रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे फॉर्मेट के वाइज हमको रिटर्न करेगा जो भी रिजल्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे है a इज लेस देन b, तो 22 इज लेस देन b, नो इट विल फॉल्स। वो आगे चेक ही नहीं करेगा आगे के कंडीशंस। यहाँ पे दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होती है तो ही ट्रू रिटर्न करेगा। अभी देखते हैं, जैसे मैं अगर a का वैल्यू से 14 डाल दूँ तो 14 इज लेस देन b, राइट, तो वो आगे चेक करेगा आगे की कंडीशन क्या है कि a इज लेस देन c, यहाँ पे 14 इज लेस देन 12, नो, तो वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो ये मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन में आपको टाइप करके दिखाऊंगी कोड में। फिर आता है लॉजिकल और। तो यहाँ पे क्या रहता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा। तो इन दोनों में से अगर कोई भी ट्रू होता है कंडीशन तो वो रिटर्न करेगा एज ए ट्रू या तो फिर फॉल्स। तो देखते हैं a इज ग्रेटर देन b, सो 22 इज ग्रेटर देन b, राइट, तो वो आगे की नहीं चेक करेगा, वो ट्रू ही डाल देगा। या तो फिर अगर ये फॉल्स होता है इन केस तो वो आगे चेक करेगा 22 इज ग्रेटर देन c, सो अगेन इट विल रिटर्न ट्रू। बट अगर मैं इधर डाल दूं 14 से 14 इज ग्रेटर देन 15, सो इट विल रिटर्न फॉल्स, बराबर। बट इधर वो फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, वो आगे का चेक करेगा। वो 14 इज ग्रेटर देन c, ओके, 14 इज ग्रेटर देन 12, राइट, सो इट विल रिटर्न मी ट्रू। देन नॉट इक्वल टू, सो यहाँ पे a अगर नॉट इक्वल टू 15 है सो ट्रू रिटर्न करेगा। सो ये सारे ऑपरेटर्स ऐसे ही वर्क करते हैं। अब देखते हैं मैं इसको कोड में कैसे समझाती हूँ। सो यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया कि प्रिंट कैसे करते हैं मैसेज को। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि कैसे हम कंपैरिजन डाल सकते हैं। सपोज मैंने लिया 22 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू से 22। अभी ये मुझे ट्रू रिटर्न करना चाहिए क्योंकि देखिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू तो है ना, इसीलिए ट्रू इधर आया। अभी देखते हैं अगर मैं इधर से 21 डाल दूं तो क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे ये 22 इज ग्रेटर देन, बट इक्वल नहीं है, बट ग्रेटर देन तो है ना 22 21 से, इसीलिए। अभी देखते हैं यहाँ पे अगर मैं 19 डाल दूं तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए यही सेम चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू के सिंबल में डालेंगे। सॉरी, स्मॉल देन और इक्वल टू, तो ट्रू रिटर्न किया क्योंकि ये स्मॉल है, इक्वल नहीं है बट ये स्मॉल है, इसीलिए ट्रू आया। यही सेम चीज मैं इसके साथ करूं तो इट विल रिटर्न मी आउट ट्रू। सो ये सारे ऑपरेटर्स ऐसे ही वर्क करते हैं। अब देखते हैं एंड के केस में क्या होता है। सो अगर मैं डालू 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 जो कि फॉल्स है, एंड 21 which is less than 90,
इधर इक्वल टू भी डाल सकती हूँ, नहीं डालूँ तो भी ठीक है, वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। देखिए इधर फॉल्स आ गया। सो फॉल्स क्यों आया? क्योंकि ये 12 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, नो इट इज नॉट ग्रेटर देन 90, सो इट विल रिटर्न मी फॉल्स। और ये सारी कंडीशंस वो आगे चेक ही नहीं करेगा। अभी मैं इधर स्मॉलर देन 90 कर दूं, ओके ये भी ठीक है। अभी ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों ही कंडीशंस मेरी सेटिस्फाइड हो रही है, इसीलिए ट्रू। और अगर मैं इधर और ऑपरेटर डाल दूं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये एटलीस्ट मेरी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए ट्रू आएगा। फिर वो आगे की कंडीशंस भी चेक नहीं करेगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक ट्रू हो चुकी है। ओके सो ये था एक बेसिक व्यू ऑन द जावा और उसके बेसिक वेरिएबल्स के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग इनटू डेप्थ और मैं आपको सारे कोड एकदम डिप में एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और दूसरे वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना। थैंक यू सो मच।